क्या वाकई हमारी सृष्टि पर कोई हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली स्पीशीज एग्जिस्ट करती है? वर्तमान समय में कई साइंटिस्ट इस पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग तौर तरीके से इसकी पुष्टि की जा रही है। सबसे पहले कि हम आपको ले चले इसकी झलक दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पृथ्वी की उत्पत्ति के उस रहस्य को जानने के लिए जिससे हमारा यूनिवर्स का निर्माण हो। तो हमारे साइंटिस्टों का हमेशा मानना है कि आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो हमारे ब्रह्मांड में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे पहले कि हमारा ब्रह्मांड एक चिपटा आलू के आकार का चिपटा हुआ हर एक पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और इसका कण फैलता गया, जिससे पूरी ब्रह्मांड का विस्तार आज भी होते जा रहा है। The denser regions of gas collapsed to form the first stars and the first galaxies. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की विस्तार आज भी लगभग प्रतिदिन फैली ही जा रही है। जैसा कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार विस्फोट के लगभग 1.43 सेकेंड बाद ही ब्रह्मांड का विस्तार और निर्माण होना प्रारंभ होगा। जितनी ब्रह्मांड की स्टडी आज हम और हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं, लगभग इसका विस्तार 1.34 सेकेंड में ही हो चुका था। आज जो हम सब साइंस के किसी भी पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स इत्यादि जिसका हम अध्ययन करते हैं, लगभग इसकी अध्ययन आज भी जबकि हमारा ब्रह्मांड निरंतर आज भी फैलता ही जा रहा है। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स और मेटल्स का निर्माण होना शुरू हो गया, जो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले क्वार्क, उसके बाद लेप्टॉन, तब जाके फोटोन का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, जिस सूर्य की किरणों में उपस्थित हम फोटोन के अध्ययन करते हैं, इससे भी पहले दो पदार्थ बन चुके हैं। Theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experiment. और सबसे रोचक बात यह है कि ये पदार्थ कभी एक लिक्विड रूप में था। जी हाँ, ये बात मैं नहीं बल्कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एक पता लगाया गया है कि आज जिस सन से आने वाली प्रकाश में फोटोन का अध्ययन हम लोग करते हैं या आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी द्वारा हम करते हैं, वे सारे पार्टिकल्स कभी द्रव यानी लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करती थी। अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद 3 पदार्थ का निर्माण हुआ, जिनमें से एक क्वार्क था। फिर जैसे जैसे समय बीतती गई, आगे चलकर क्वार्क अपने ही अंदर रिएक्शन थर्ड के मेथड के थ्रू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने लगे। यूं ही समय जैसे जैसे बीतता गया, धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड यानी कोल्ड होता गया, जिससे यूनिवर्स में H2 और He का निर्माण होने लगा, हीलियम और हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में इसके विकास का इतिहास 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत और धार्मिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं, हम मानव निवास करते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो दरअसल ये बात उन दिनों की है जब यूनिवर्स में एक विस्फोट हुआ। लगभग 10 बिलियन ईयर बाद हमारे पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। And the first galaxies. जिसमें इस पृथ्वी के कई गुण छुपे हुए थे, जिनमें से एक गुण बाहर निकल के आता है। पृथ्वी का निर्माण कुछ गैस और एस्टेरॉइड के द्वारा चिपके कुछ पार्टिकल्स के थ्रू हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय से ही ये ग्रेविटी जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी पृथ्वी के एस्टेरॉइड में एग्जिस्ट करती है। और जब विभिन्न प्रकार के एस्टेरॉइड टकराते गए पृथ्वी की सतह पर, इसी प्रकार से चंद्रमा का निर्माण। अब तक के लिए इस भाग में इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्यों है और चंद्रमा पर क्यों नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।